मानसून का दूसरा स्पेल शुरू, शहर में बादल खुलकर बरस पड़े, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गर्मी के सताए चेहरे खिलखिला उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड, डेविस रोड, माल रोड, केनाल रोड पर बारिश। इस्लामिया पार्क, सोडेवाल, बस्तामी रोड, हाई कोर्ट के एतराफ में बारिश। इकबाल टाउन, समनाबाद, चुबुर्जी, यतीम खाना चौक और एतराफ में भी बारिश के बाइस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर में बरखा रुत का रिकॉर्ड सामने आ गया। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 7, पानी वाला तालाब में 2 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद में 12, इकबाल टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, समनाबाद में 32, सगिया में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। शहर के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, कहीं डीज उड़ गई तो कहीं एहतियातन बिजली ऑफ कर दी गई। आधा शहर बिजली से महरूम। बारिश के साथ बिजली की बंदिश ने आवाम को मुश्किल से दो चार कर दिया। शादबाग में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक होकर रोड के करीब 22 साल उम्र को बिजली की तारों से करंट लगा। नौजवान मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने लाश पुरसा के हवाले कर दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश में वासा हाई अलर्ट। वाइस चेयरमैन शहबाज अहमद बारिश के दौरान फील्ड में मुतहरिक। मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कलमा चौक अंडरपास और लिबर्टी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा। तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहों को हर सूरत ट्रैफिक के लिए क्लियर रखने की हिदायत। डिस्पोजल स्टेशन, पंपिंग मशीनरी और जनरेटर्स मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल रखने की हिदायत। CTO लाहौर का बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशेबी शाहराहों का विजिट। CTO लाहौर ने माल रोड, लोअर माल, नीला गुंबद, GPO चौक का विजिट किया। CTO लाहौर के तमाम अफसरों को अपनी डिवीजन्स और सर्कल्स की विजिट की हिदायत। अंडरपासेस पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सर्कल ऑफिसर को निकासियाब के लिए वासा इंतजामिया से राब्ते में रहने की भी हिदायत। मानसून के दूसरे स्पेल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल करार। आज से 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। DGPDMA उमर अब्बास मेला का कहना है हुकूमत पंजाब की जानिब से फुल अर्ड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। शहरी दरियाओं, नहरों और नदी नालों के एतराफ सैर व तफरीह से गुरेज करें। मानसून में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहेंगी। बारिशों के दौरान हसास सड़कों की मुसलसल मॉनिटरिंग, मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पेश की तैयार होगा। सूबाई वज़ीर मवासिलात मलिक सोहेब भरत की ज़ेर सदारत मानसून और फ्लड की तैयारियों का इजलास। तमाम मुमकिन फ्लड ज़दा सड़कों, पुलों और क्लोट्स का फौरी मुआयना करने की हिदायत। हसास मकामात पर रेत के टीले, बैरिकेड्स, वर्किंग साइंस और डीप वाटरिंग पम्प्स दस्तियाब रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पाक फौज के मुखालफिन पर बरस पड़े। कहते हैं मार्का हक पाक फौज से मुतल्लिक बयान शर्मनाक है। सियासी पार्टियां सियासत करें लेकिन मुल्क की वकार का भी ख्याल रखें। सस्ती शोहरत के लिए कौम की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जीतने की पेशगोई भी कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लाहौर में भी गहमा गहमी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान की भी कश्मीरी बरादरी से मुलाकात। इंतहाबी मुहिम से खिताब में कहा कश्मीरियों का मुस्लिम लीग पर भरपूर एतमाद काबिल फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर की आवाम तरक्की, इस्तेहकाम और खिदमत की सियासत के हामी है। कश्मीरी पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी आवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत जारी रहेगी। वज़ीर आला का जदीद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलत का मंसूबा। टनल बोरिंग, ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइनों की तामीर का होगा जल्द आगाज़।
लाहौर में 32 किलोमीटर से ज़ायद सीवरेज लाइनें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिछाई जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे पर गौर। धर्मपुरा से गुलशन रावी तक सीवरेज निज़ाम बिछाया जाएगा। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी की मदद से सतह पर खुदाई का काम नजर नहीं आएगा। डीजी सुथरा पंजाब उमर जावेद चार्ज संभालते ही मुतहरिक। सुथरा पंजाब अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास तलब। पंजाब भर से सुथरा पंजाब एजेंसीज के एमडीज की शिरकत। फील्ड मॉनिटरिंग अफसरों को 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। डीजी उमर जावेद का कहना था सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे लाहौर डिवीजन में पॉलिसी के खिलाफ मुलाजमीन की तरक्की और तैनाती का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद गैंगमैन भर्ती। मुलाजमीन TLA के जरिए अहम दफ्तरी ओहदों तक पहुँच गए। गैंगमैन को हेड क्लर्क और UDC की नशिस्तों पर तैनात कर दिया गया। बाज़ अफसरों ने मुबैना तौर पर पसंदीदा मुलाजमीन को अहम नशिस्तों पर तैनात किया। इंतज़ामिया ने मुतल्लिका मुलाजमीन का साबिक सर्विस रिकॉर्ड तलब करने के लिए मरासला जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में BSL लेवल 3 का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर का कहना था जदीद लैब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। शुगर मिल्स एसोसिएशन को बड़ा झटका। हुकूमत ने चीनी की बरामदात की अपील मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर चीनी की बरामदात की इजाज़त मांगी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का दावा था मुल्क में 13 लाख टन चीनी जायद है। महंगाई के सताए अवाम का हर तरफ से घेराव। रोटी महंगी ही नहीं महंगी तरीन हो गई। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम ने रोटी 25 रुपये ना होने पर तनूर बंद करने की धमकी दे दी। महंगी LPG और महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महंगाई के झटके अवाम सटपटा गए। मुर्गी का गोश्त फिर 15 रुपये मजीद महंगा। फी किलो कीमत 512 रुपये हो गई। जिंदा बुराए मुर्गी 353 रुपये किलो। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे होकर 249 रुपये दर्जन हो गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7350 रुपये की हो गई। पेट्रोलियम कीमतों ने महंगाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। सब्जियों की कीमतें साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टमाटर 280, प्याज 120 और आलू 60 रुपये किलो हो गए। लहसुन हरनाई 235, अदरक थाई 365, शिमला मिर्च 320, भिंडी 170, करेले 150 रुपये किलो हो गए। फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। अव्वल दर्जे का केला 300 रुपये दर्जन हो गया। आम चौंसा 320, जामुन 200, खुरबानी 320 रुपये, गरमा 150, नाशपती 300 रुपये किलो हो गई। गैर मुल्की खवातीन ज़्यादती केस के शरीक मुलजिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान हाई कोर्ट में पेश। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम पुलिस की तहवील में है। जस्टिस अबहर गुल खान ने मुमताज़ बीबी की दरख्वास्त पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में निपटा दी। गैर मुल्की खातीन अगवा और ज़्यादती केस में पेशरफ्त। मुकामी अदालत ने नवाज, रिजवान और नासिर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। अदालत ने वकील की बानी PTI से जेल मुलाकात की। दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आज़म ने पनामा लीक पर इल्ज़ाम लगाने पर बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर जाने का दावा दायर कर रखा है। रात गए भिखारियों के खिलाफ मिडनाइट बेगर्स एक्शन। बेगर्स टीम ने 100 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए भिखारियों में 57 मर्द, 42 खवातीन और 8 बच्चे और 2 ख्वाजा सराज शामिल। भिखारियों को सोशल वेलफेयर ईदी होम्स
लावारिस बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। CTO लाहौर कहते हैं किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई बच्चा, बुढ़ा, खातून, ख्वाजा सरा और दीगर माजूरी की आड़ में भीख मांगता नजर न आए। सेफ सिटी ट्रैफिक मॉनिटरिंग टीमों को लम्हा ब लम्हा फील्ड स्टाफ को आगाह करने की हुक्म दे दिया। गदागरी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील, बड़ी बसें फराहम कर दी गईं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के लागोजर सिंह में हफ्तावार जर्नल परेड। SP सदर शाहरुख खान ने जर्नल परेड का मुआयना किया। चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर राना शफीक ने परेड ग्राउंड से पुलिस अफसरों और जवानों के हमरा सलामी पेश की। जर्नल परेड में पुलिस लाइन्स, डोलपन फोर्स, एंटी राइड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, मुजाहिद स्क्वाड ने शिरकत की। SP शाहरुख खान ने परेड में अफसरों और एहलकारों का टर्न आउट भी चेक किया। जर्नल परेड में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट भी किया। पंजाब पुलिस शोहदा के अहले खाना को छत की फराहमी के लिए पुरअज़्म। फर्ज की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद एहलकार के अहले खाना को घर मिल गया। शहीद कांस्टेबल अंस सतार के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दे दिया। शहीद कांस्टेबल अंस सतार ने 2024 में दौरान ड्यूटी कच्चा के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया था। शजरकारी के लिए मुफ्त प्लांट होम डिलीवरी का आगाज़। MD जाहिद परवेज वड़ाइच की ज़ेर सदारत PHA का इजलास। AMD जूना वहीद बट ने हॉर्टिकल्चर अमूर पर ब्रीफिंग दी। MD का कहना था वज़ीर आला के विजन के मुताबिक ग्रीन लाहौर हमारी तरजीह है, पार्कों में बेहतरीन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाएंगे। वापडा खिलाड़ियों की साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। वापडा खिलाड़ियों ने 6 मेडल्स जीत लिए। मीर हमजा कासी ने चैंपियनशिप की अंडर 21 कैटेगरी में गोल्ड मेडल, 75 किलो की कैटेगरी में ब्राउन मेडल अपने नाम कर लिया। मीर वैस खान ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल, हाफिज़ा इकरा मुनव्वर ने 45 किलो कैटेगरी में ब्राउन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। राबिया फारूक ने 50 किलोग्राम, लाइबा ज़िया ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में ब्राउन्ज मेडल जीत लिए। एक बसात 64 खाने और हर चाल में नई कहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि ज़हानत, सब्र और हिकमत अमली का इम्तहान है। माहिरीन के मुताबिक शतरंज बच्चों की तवज्जो बढ़ाती है, याददाश्त बेहतर बनाती है और मुश्किल हालात में दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत पैदा करती है।